नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज हम लोग मायोलॉजी के अंतर्गत मसल्स ऑफ पेक्टोरलिस की बात करेंगे। उसमें दूसरे नंबर की जो मसल्स होती है वो है पेक्टोरलिस माइनर। इससे पहले हम लोगों ने पहली मसल की बात किया था पेक्टोरलिस मेजर के बारे में। आज हम लोग पेक्टोरलिस माइनर मसल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम है पेक्टोरलिस माइनर, अर्थात जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है वो पेक्टोरल रीजन की सबसे पूरे पेक्टोरल जो रीजन होता है उस पूरे एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, इसलिए उसका नाम हो गया पेक्टोरलिस मेजर। जबकि जो पेक्टोरल रीजन अर्थात फ्रंट ऑफ चेस्ट जो होता है उसके जो छोटे एरिया कम एरिया कवर करता है दैट इज कॉल्ड पेक्टोरलिस माइनर। जो पेक्टोरलिस माइनर होता है वो पेक्टोरलिस मेजर के नीचे होता है। जब कभी भी हम लोग पेक्टोरलिस माइनर को देखना हो तो उससे पहले क्या होगा कि हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को रिमूव करना पड़ेगा इस फ्रंट चेस्ट के फ्रंट से, तब जाकर कहीं हम लोग को पेक्टोरलिस माइनर दिखेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे एक छोटे से एरिया में पेक्टोरलिस माइनर मसल दिखाया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये चेस्ट का फ्रंट रीजन होता है, जहाँ पर ये क्लेविकल का मीडियल एंड है। तो क्लेविकल का देखेंगे ये मीडियल एंड होता है, ये लेटरल एंड होता है जो कि बाहर साइड में जो एक तरह से आर्म साइड में होता है। तो मिडिल एंड के साइड में देखेंगे यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ होता है, तो यहाँ आपका एक तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है दैट इज का स्टर्नम होता है, उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ड्रा करने की कोशिश किए हैं। और देख रहे होंगे इसी स्टर्नम से अटैच जो होते हैं डिफरेंट ये कार्टिलेजेस हैं, तो ये कार्टिलेजेस अटैच होते हैं, ये कार्टिलेजेस अटैच होते हैं। ये कार्टिलेजेस के देखेंगे यहाँ पर स्पेशली तौर से 1 नंबर 2 नंबर कार्टिलेज से कोई इस मसल्स का अटैचमेंट नहीं है। यहाँ दिखाया गया ओरिजिन दिखाया गया है, यहाँ पर इंसर्शन दिखाया गया है। ओरिजिन का जो पॉइंट है रेड वाला पॉइंट से मसल फाइबर को हम लोग रेड से दिखाया है, साथ ही जो इंसर्शन पॉइंट है हम लोग उसको ब्लू कलर से दिखाए हैं। देखेंगे ओरिजिन वाला जो पॉइंट है कहने का मतलब ये किससे डायरेक्ट अटैच है, ये कॉस्टल कार्टिलेजेस से अटैच है। जो कार्टिलेजेस जो रिब्स होता है, रिब्स का जो पार्ट होता है, अगर सपोज करिए कि ये पर्टिकुलर रिब्स है, ये रिब्स है और इसका जो अटैचमेंट यहाँ पर स्टर्नम है, यहाँ स्टर्नम से जो अटैचमेंट होता है वो कार्टिलेज के थ्रू होता है। तो इसी कार्टिलेज के आसपास तो देख रहे होंगे यहाँ पर कार्टिलेज के आसपास 3rd 4th और 5th, तो यहाँ 3 नंबर है, 3rd नंबर का, 4th नंबर का, 5th नंबर का, जो कॉस्टल कार्टिलेज के आसपास से ये मसल्स की ओरिजिन हो रही है। एग्जैक्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कार्टिलेज है दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रल, और इसको देखेंगे ये इसका रिब्स है दैट इज कॉल्ड कॉस्टल। रिब्स को कॉस्टल बोलते हैं, कार्टिलेज को कॉन्ड्रल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है एक तरह से 3rd 4th रिब्स पे दिखाया गया है नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो देखेंगे कॉस्टो मीन्स होता है रिब्स, कॉन्ड्रल मीन्स होता है कार्टिलेज। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रिब्स है, कॉस्टो है, और ये कॉन्ड्रल अर्थात कार्टिलेज है, इन दोनों के जंक्शन के पास में लेकिन 3rd 4th 5th रिब से ओरिजिन होती है। अब ये ओरिजिन होने के बाद जो मसल्स इतने एरिया में थे ये डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होते कम एरिया में हो जाएगा अर्थात नैरो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इस रीजन पे कहाँ होता है कोराक्वाइड प्रोसेस होता है। कोराक्वाइड प्रोसेस होता है तो जो कि स्कैपुला का जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है डेटिकल कोराक्वाइड प्रोसेस, इस पे जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कोराक्वाइड प्रोसेस पे इंसर्शन होता है इस पर्टिकुलर पेक्टोरलिस माइनर का। ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं कॉस्टल कार्टिलेज के या जो 3rd 4th 5th जो रिब्स होता है नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बताया गया। तो ये डायग्राम आपके सामने है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन देख रहे होंगे ओरिजिन 3rd 4th 5th रिब्स। तो ओरिजिन किससे हो रही है, रिब्स हो रही है। किस रिब्स से, 3rd 4th 5th रिब्स, क्योंकि रिब्स यहाँ इसके अंदर कवर हो गई इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, कार्टिलेज से अटैचमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जंक्शन है, यहाँ पर देखेंगे रिब्स और कार्टिलेज के जंक्शन को कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। कॉस्टो का मतलब क्या हुआ, कास्टो का मतलब हो गया कि रिब्स हो गया, कॉन्ड्रल का मतलब कार्टिलेज, अर्थात रिब्स और कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। लेकिन वो रिब्स 3rd 4th रिब्स से अटैचमेंट है नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंसर्शन कहाँ हो रहा है, मीडियल कोराक्वाइड प्रोसेस पे हो रहा है। तो देख रहे होंगे कोराक्वाइड प्रोसेस जो कि स्केपुला का पार्ट होता है, प्रोसेस होता है, कोराक्वाइड प्रोसेस है, और उसके मीडियल बॉर्डर और अपर सरफेस पे इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो नर्व सप्लाई की जो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में जो कॉमन नर्व सप्लाई होती है उसको पहले हम लोग पेक्टोरलिस मेजर में देखा था। तो कॉमन नर्व सप्लाई है दैट इज कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि पेक्टोरलिस मेजर में भी सप्लाई करती थी, माइनर वाले भी सेम सप्लाई होगी। एक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट एक्शन है, ड्रॉ द स्कैपुला फॉरवर्ड। तो स्कैपुला की जो स्थिति मान लीजिए स्कैपुला इसके पोस्टीरियर पार्ट में अटैच है,
स्कैपुला को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के ले आता है। स्कैपुला मान लीजिए स्थिति पीछे की तरफ है, तो इसको क्या करता है, थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ उसको शिफ्ट करता है। तो ड्रॉ द स्कैपुला फॉरवर्ड विथ सेरेटस एंटीरियर। तो इस फंक्शन में सेरेटस एंटीरियर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेक्टोरलिस माइनर का रोल है, साथ ही साथ स्कैपुला को एंटीरियर फॉरवर्ड ड्रॉ करता है, तो पेक्टोरलिस माइनर प्लस सीरेटस एंटीरियर दोनों मिलकर ये काम करते हैं। साथ ही साथ क्या है, डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर। तो जो शोल्डर का जो टिप होता है, उसके साथ ही साथ क्या करता है पेक्टोरलिस माइनर, उसको नीचे की तरफ खींचता है। मान लीजिए टिप वाला पार्ट ये पॉइंट है, उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड करता है। यहाँ ओरिजिन में एक पॉइंट छूट गया था, हम लोग देखे थे कि जो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब्स नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के अलावा जो ओरिजिन हो रही है, तो यहाँ देख रहे होंगे ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये कहीं ना कहीं यहाँ से रिब्स से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से रिब्स से स्टार्ट हो रही हैं और ये रिब्स से स्टार्ट हो रही हैं। तो रिब्स से अटैचमेंट है, बट साथ ही साथ दो रिब्स के बीच में, तो देखेंगे जब दो रिब्स के बीच में क्या होता है, पर्टिकुलर इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। तो जो बाहर की तरफ होगी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर मसल होंगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉस्टल मसल। इस एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स के ऊपर एक फैसिया होता है, कवरिंग होता है, अब उस पर्टिकुलर रीजन से भी। तो देख रहे होंगे ये अटैचमेंट तो है, साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये वाला जो पार्ट और ये वाला जो पार्ट क्या कहलाएगा, इंटरवेनिंग फैसिया कवरिंग द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पेक्टोरलिस माइनर के जो भी ओरिजिन है, इंसर्शन है, नर्व सप्लाई है, एक्शन है, साथ ही साथ उसके डायग्राम को समझाएंगे किस तरह से बॉडी में प्लेस्ड है। धन्यवाद।